इसे पुणे महाराष्ट्र से स्वामी चिन्मय ने पूछा है। ओशो कहते हैं, ध्यान में जियो और ध्यान में मरो, इसका क्या अभिप्राय है? पहले जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। करीब करीब सभी संत इस बात पर सहमत हैं कि जीवन का लक्ष्य आनंद है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। इसे मोक्ष भी कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, संबोधि कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, लेकिन ये सब आनंद के ही अलग अलग नाम हैं। और इस बात पर भी सभी संत सहमत हैं कि आनंद का माध्यम ध्यान है। ध्यान के अतिरिक्त आनंद को जानने का, आनंद को पाने का, आनंद को उपलब्ध होने का और कोई उपाय नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ध्यान क्या है, जो आनंद का द्वार है, जो आनंद का माध्यम है। इसको 8 बिंदुओं से, 8 माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान क्या है। पहला मुख्य बिंदु है कि निराकार के प्रति जागरण ध्यान है। निराकार क्या है? जब हम आँख बंद करते हैं तो भीतर शून्य दिखाई पड़ता है, वहाँ कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निराकार। गौतम बुद्ध इसको शून्यता कहते थे, इसको अनत्ता कहते थे, लेकिन बिल्कुल शून्य है, वहाँ कोई आकार नहीं है। उस निराकार को लगातार प्यार से देखते रहना ध्यान है। उस निराकार के प्रति जागना ध्यान है। जो दूसरा बिंदु है वो है कि निर्विचार स्थिति ध्यान है। अर्थात जब वहाँ हम लगातार निराकार को देखते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि कोई विचार नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता। ऐसे विचार शून्य स्थिति का नाम ध्यान है। जो तीसरा बिंदु है कि निर्विषय स्थिति ध्यान है। विचार का संबंध किसी न किसी विषय से होता है। मन में हमेशा कोई न कोई विषय रहता है जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसी स्थिति है जब हमारी चेतना में कोई विषय नहीं है। निर्विषय चेतना की जो स्थिति है उसका नाम ध्यान है। जो चौथा बिंदु है, आत्मा की उपस्थिति का बोध ध्यान है। क्योंकि जब विचार नहीं रहता, जो विषय नहीं रहता, तो जो शेष रहता है वह है आत्मा। उसको शून्यता कहो, एम्प्टीनेस कहो, जो नाम देना हो दो, लेकिन असली बात है कि जब चेतना नहीं बचती, शुद्ध चैतन्य बच जाता है, शुद्ध आत्मा बच जाती है, उस स्थिति का नाम ध्यान है। पांचवा तरीका कहने का हो सकता है या पांचवा बिंदु है कि स्वयं से जुड़ना ध्यान है। अधिकतर अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम विषय से जुड़ते हैं, बाहर से जुड़ते हैं, संसार से जुड़ते हैं, रूप से जुड़ते हैं, आकार से जुड़ते हैं। लेकिन जब हमारी इंद्रियां भीतर मुड़ जाती हैं तो हम स्वयं से जुड़ते हैं, और स्वयं से जुड़ना ध्यान है। छठा तरीका कहने का हो सकता है कि स्वयं के होने का बोध ध्यान है। जब हमारी इंद्रियां बाहर बाहर देखती हैं, बाहर बाहर हमारी इंद्रियां दौड़ती हैं, तो हम दूसरे से परिचित होते हैं, दूसरा हमारे ख्यालों में होता है, स्वयं का ख्याल नहीं होता। लेकिन ध्यान में स्वयं का ख्याल होता है, जो शुद्ध रूप में हम हैं। जब मैं कह रहा हूँ स्वयं, तो प्रोफेशन हमारा क्या है उसकी बात नहीं करता, नाम की बात नहीं कर रहा, रूप की बात नहीं कह रहा हूँ। जो शुद्ध हमारा बीइंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्वयं के शुद्धतम रूप में होने का बोध ध्यान है। तो इस तरह से स्वयं से जुड़ना ध्यान है, ऐसे भी कह सकते हो, और स्वयं के होने का बोध ध्यान है। अर्थात स्वयं का होना किस रूप में है? स्वयं का होना है शुद्धतम रूप में,
क्योंकि हमारा शरीर है वो हमारा शुद्धतम रूप नहीं है, हमारी चेतना है, मन है, हृदय है, प्राण है, वो हमारा शुद्धतम रूप नहीं है। जो हमारा सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, जो हमारा चैतन्य है, वह हमारा शुद्धतम रूप है। और इस तरह स्वयं के होने का, चैतन्य रूप में होने का, शुद्धतम रूप में होने का, सब्जेक्टिव अवेयरनेस के रूप में होने का जो बोध है वो ध्यान है। जो 7वां बिंदु है, ऐसे कह सकते हो, आत्म परिचय ध्यान है। ए डीप इंटीमेसी विद द सोल इज़ मेडिटेशन। कहते हैं हज़रत इकबाल कहते हैं कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। आप कहते हैं कि संसार से तो गुफ्तगू होती रहती है, संसार से तो परिचय होता रहता है। अब तक तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। अब स्वयं से तो मुलाकात होती नहीं है। तो इस तरह से जो आत्म परिचय है वो ध्यान है। और इसको 8वां बिंदु इस तरह कह सकते हो कि मैं कौन हूँ। महर्षि रमण पूछते थे कि पूछो अपने से कि मैं कौन हूँ। और इस तरह ये जो उत्तर मिलता है वो ध्यान है के माध्यम से मिलता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि आत्म अन्वेषण की विधि ध्यान है, स्वयं को खोजने की विधि ध्यान है। जैसा मैंने हज़रत इकबाल का उदाहरण दिया कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। और खोजने वाले भी तुम ही हो और जो खोजा जाएगा वह भी तुम ही हो। तो इस तरह से अब ध्यान में हम जानते हैं कि आत्मा क्या है। इसको ऐसे कह सकते हो कि ध्यान में हम क्या जानते हैं। ध्यान में हम जानते हैं कि आत्मा क्या है। और क्या उत्तर मिलता है, ध्यान से क्या उत्तर मिलता है, आत्मा के किस स्वरूप का पता चलता है। तो नाद वहाँ गूंज रहा है, अनाहत नाद की वहाँ ध्वनि हो रही है। और क्या पता चलता है, वहाँ नूर जगमगा रहा है, वहाँ आलोक की उपस्थिति का पता चलता है। कबीर साहब कहते हैं, घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, आ लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। तो ध्यान में अन्वेषण करोगे तो देखोगे कि वह जो शून्यता है, वह जो अंतर आकाश है, वह जो निराकार है, वो तो आलोकित है, आलोक से जगमग है। तो इस तरह से कह सकते हो कि ध्यान में हमें पता चलता है कि नाद नूर से ओतप्रोत अंतर आकाशी आत्मा है। और आत्मा के कई नाम हैं, जैसे संतों ने उसको शब्द कहा है। शब्द का क्या अर्थ हुआ, नाद प्लस नूर प्लस अंतराकाश, इसी को तो आत्मा भी कहते हैं। और सबसे प्रभावशाली साधना संतों ने कहा है शब्द साधना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हो आत्म साधना। आत्म साधना और शब्द साधना एक ही है। जिसे इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। अगर साधना करना है तो लोग साधना को समझ लेते हैं तपस्या है। नहीं, तपस्या से साधना का कोई लेना देना नहीं। लोग तपस्या के नाम पर अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कोई एक पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई पानी में खड़ा हो रहा है, कोई कपड़े का त्याग कर दिया है, कोई भोजन का त्याग कर दिया है। नहीं, असली जो तपस्या है, असली जो साधना है, वो शब्द साधना है, आत्म साधना है। तो अब तुम्हारे मूल प्रश्न को लेते हैं कि ध्यान में जियो, ध्यान में जीना क्या है। आत्मस्मरण में जीना ही ध्यान में जीना है। इस बात को खूब ख्याल में रख लो। इसी को ओशो ने साक्षी कहा है। साक्षी का अर्थ है कि जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो। इसको कहते हैं कि ध्यान में जीना। क्योंकि जब तुम जियोगे तो क्या करोगे, कुछ न कुछ कर्म करोगे। या जब भी जागे हुए हो तो फिर बेहोशी में भी रह सकते हो, विचार चल रहे हैं, नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम जीवित दिखाई पड़ रहे हो। इसलिए संतों ने कहा है जीवित 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 रहो।
गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि जीवित 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 रहो, नाम रसायन जो उठ नित पियो। राम रसायन जब तक नहीं पीते हो, जब तक तुम ध्यान में नहीं जीते हो, तब तक तुम्हारा जीना भी मरने के समान है। तो ध्यान में जीना का अर्थ है साक्षी होकर के जीना, आत्मा के प्रति होश रखते हुए जीना, आत्मस्मरण के साथ जीना। इसी को संतों ने ध्यान में जीना का, आत्मा का ख्याल बना रहे, आत्मा का ध्यान बना रहे, तो यही ध्यान में जीना है। अब तुम पूछते हो कि ध्यान में मरना क्या है? तो ध्यान में मरना जिसको कहते हैं कि जैसे मान लो कि मृत्यु के समय भव सागर में चेतना फंस जाती है। भव सागर क्या है? ये जो अंतर जगत है, जहाँ विचार है, जहाँ भाव है, बस इसको कहते हैं अंतर जगत। तो जब मृत्यु की बेला आती है तो कोई न कोई विचार तुम्हें पकड़े रहता है, कहीं धन का विचार तो परिवार का विचार, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो इस विचार में ही तुम फंसे हुए जब शरीर का त्याग करते हो तो निश्चित रूप से अतृप्त विदा हो जाते हो और फिर यांत्रिक रूप में बार बार लौटते हो। या कोई शोक पकड़ लेता है कि अरे जीवन हमने व्यर्थ ही गंवा दिया, तो अब उस शोक पे तू फंस गया, या तुमने ऐसा कुछ कृत्य किया है जिसके लिए तुमको अभी भी शोक है। तो कहीं न कहीं कोई भाव पकड़ लेता है तुमको, या कोई विचार पकड़ लेता है, और ये अंतर जगत में तुम्हारी गाड़ी फंसती है। इसी को भवसागर कहते हैं, जिसमें कि चेतना अटक जाती है। लेकिन अगर आत्मस्मरण के साथ मृत्यु में प्रवेश करते हो, नाद श्रवण के साथ, नूर के प्रति जागे हुए, अंतराकाश के प्रति जागे हुए, आत्मस्मरण के साथ अगर मृत्यु में प्रवेश करते हो, तो इसी को ध्यान में मरना कहते हैं। कि अगर तुम विचार में फंस करके मरते हो तो ध्यान में मरना नहीं कहा जाएगा, होश में मरना नहीं कहा जाएगा। अगर तुम किसी भाव को पकड़ करके मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हो तो इसको ध्यान में मरना नहीं कहा जाएगा, इसको बेहोशी में मरना कहा जाएगा। लेकिन अगर तुम आत्मस्मरण, और आत्मा क्या है? नाद है, नूर है और अंतर आकाश का, इन तीनों का संगम है, जिसको कबीर शब्द कहते हैं। तो शब्द के स्मरण में, आत्मा के स्मरण में अगर देह त्याग करते हो तो इसको कहते हैं कि आत्मस्मरण के साथ मृत्यु में प्रवेश, या इसको कहेंगे ध्यान में मरना। और ध्यान में अगर मरते हो तो परम गति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने इसको ध्यान में मरने को जीते जी मरना कहा है, जीते जी मरना। और तुम सोचते हो कि चलो अंत में मृत्यु की बेला में हम जीते जी मर जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर जीवन में उसका अभ्यास नहीं है, जीते जी उसका अभ्यास नहीं है, जीते जी मरने का, अर्थात ध्यान को ही जीते जी मरना कहते हैं। और अगर उसका अभ्यास तुमको जीते जी नहीं है तो मृत्यु की बेला में ऐसा नहीं संभव है। तो इसीलिए संतों ने बहुत ही सुंदर बातें जीते जी मरने के बारे में कही है, जो वस्तुतः ध्यान मृत्यु की बेला में जो घटित होने वाला है उसको जीते जी उसको साधो। गुरु रामदास जी कहते हैं, जीवित मरिए भव जल तरिए। जीते जी मरने की कला अगर साध लो तो भव सागर को पार करना बड़ा आसान है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भव सागर क्या है। ये अंतर जगत है, विचारों और भावों का जगत है, जहाँ मृत्यु की बेला में गाड़ी फंसती है। उसी तरह गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरण बड़ो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा। कहते हैं, हे योगी तुम मरने की कला को जानो, मरो है जोगी मरण बड़ो है मीठा। और ये जो मरना है, ये ध्यान में मरना है, ये बड़ा मीठा है, बड़ा आनंददायक है। मरण बड़ो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा। कहते हैं ऐसी मृत्यु को उपलब्ध हो जाओ जिस मृत्यु को प्राप्त करके गोरख ने परम सत्य को जान लिया, आत्मा को जान लिया। ठीक ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, कहन सुनन कछु नाही, नहीं कछु करन है, जीते जी मर जाहि बहुरी नहीं मरन है। साधना कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ना कुछ करने की बात है, बस जीते जी मरने की बात है। कहन सुनन कछु नाहु, नहीं कछु करन है, जीते जी मर जाहि अब बहुरी नहीं मरन है। अगर जीते जी मरने की कला अर्थात ध्यान की कला अगर तुम जान लेते हो तो फिर तुम जान लेते हो कि तुम मृत्यु के पार हो।
देह तो गिरेगी लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम मृत्यु के पार का जो स्थिति है, जहाँ पर तुम मरते नहीं हो, उस स्थिति को तुम जान लेते हो। इसी बात को कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, जिस मर्दी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। सारा संसार मृत्यु से मरता है, लेकिन मेरा तो आनंद है, मेरो मन आनंद। कब, मैं तो सोचता हूँ कब मरूँ, ये ध्यान में मरने की बात कह रहे हैं। कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद, क्योंकि ध्यान की स्थिति में आत्मा से साक्षात्कार होता है और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए निश्चित रूप से ध्यान की स्थिति में आत्मा के साक्षात्कार के द्वारा हम परमात्मा का दीदार करते हैं। इस बात को मलूक दास कहते हैं, राम दुआरे जे मरे ताका बहुरी न मरना होए। राम के द्वार पर जो मर जाता है, ये राम का द्वार क्या है? ये आत्मा, यही तो राम का द्वार है। राम द्वारे जो मरे ताका बहुरी न मरना हो, उसकी दोबारा मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु के पार चला जाता है। तो इस तरह जीते जी ध्यान में मरना का अर्थ है जीते जी मरना, अर्थात ध्यान को उपलब्ध हो जाना। तो इसीलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान में जियो और ध्यान में मरो।